ठीक है, कर स्टार्ट। देखो आज तुमको क्या पढ़ना है, तो एक्सरसाइज कितना वही चैप्टर वही चल रहा था, चैप्टर 1 चल रहा था। ओरिएंट क्या था वो चैप्टर का नाम? हाँ, कोऑर्डिनेट चैप्टर चल रहा था। ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट का यूज चैप्टर चल रहा था। ठीक, तो आज जो इसमें तुमको पढ़ना है एक्स वाई प्लेन का, देखो एक्स वाई प्लेन के बारे में पढ़ना है। वही कार्टेशियन प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, उसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। मतलब जो एक्स वाई प्लेन है, जो एक्स वाई प्लेन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन नहीं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। मतलब इसी को कार्टेशियन प्लेन, इसी को एक्स वाई प्लेन और इसी को एक्स वाई प्लेन होगा, कार्टेशियन प्लेन होगा और कोऑर्डिनेट प्लेन भी होगा। इसी को हम तीनों बोलते हैं। ठीक है, एक ही का नाम तीनों है। तो देखो इसमें जो तुमको आज जो पढ़ना है, कल हम क्या क्या पढ़ा दिए थे इसमें, हम तुमको इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बताए थे। आज थोड़ा सा उससे ज्यादा है, उसके बाद इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ। इसको क्या बोलते हैं हम? वाई, और इसको वाई डैश, मतलब ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। इधर एक्स और इधर एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस है। हम क्या बताए थे कल कि जो एक्स यहाँ पे, जो जहाँ पे कटता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पे क्या करे, कट करे, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मतलब और उसको किससे दिखाते हैं? ओ से। और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है किससे दिखाते हैं? ओ से। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ओ इज इक्वल टू 0 और 0, मतलब ओ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ओ के जो दाएं ओर, मतलब राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। अच्छा, जो ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव होता है। इतना बता दिए थे तुमको। अच्छा उसके बाद याद रखना, जो एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, और जो कार्टेशियन प्लेन बना है, कार्टेशियन प्लेन किससे मिलकर बनेगा? एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। मतलब दो एक्सिस से मिलकर क्या बनेगा? एक प्लेन में अगर दो एक्सिस, एक प्लेन में, एक क्या, एक टाइप का प्लेन ही तो है। अगर इस प्लेन में दो एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, क्या परपेंडिकुलर ही डाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में जहां पे कटता है एक्स वाई एक्सिस, जहां पे कटता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 और 0, मतलब एक्स बराबर 0 और वाई बराबर भी 0। उसके बाद क्या, ओके, ओरिजिन के राइट तरफ पॉजिटिव, ओरिजिन के राइट तरफ, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक, उसके बाद जो एक्स वाई एक्सिस है, प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है? 4 पार्ट में। वो जो 4 पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो यहाँ पे एक्स और वाई जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है, उसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या? पहला कोऑर्डिनेट। और पहला कोऑर्डिनेट में जो एक्स होगा और जो वाई होगा, दोनों किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। किस में होगा? मतलब जो एक्स का वैल्यू आएगा और जो वाई का वैल्यू आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव में। देखो कैसे पता चला, तो देखो यहाँ पे 0 से वाई का वैल्यू कहाँ गया? पॉजिटिव में गया। और यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना गया? पॉजिटिव में गया। गया कि नहीं? तो एक्स और वाई किस में होगा? पॉजिटिव में। यहाँ पे जो जस्ट इसके बगल में एक वाई और एक्स डैश जो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड कोऑर्डिनेट। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो एक्स होता है और जो वाई होता है, इसमें एक्स क्या होता है? एक्स नेगेटिव में होता है और वाई क्या किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। देखो कैसे, वाई पॉजिटिव में है और एक्स नेगेटिव में है। ठीक, अच्छा उसके बाद आता है क्या, जो एक्स डैश और वाई डैश का जो बीच का कोऑर्डिनेट होता है वो कौन कितना होता है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और तीसरा कोऑर्डिनेट में, जो तीसरा कोऑर्डिनेट है,
इसमें एक्स और वाई दोनों किस में होता है, माइनस में होता है, दोनों किस में होता है, नेगेटिव में। मतलब देखो इधर गया एक्स, देखो एक्स भी नेगेटिव में, और जो वाई गया ये भी किस में, नेगेटिव, मतलब इसमें एक्स वाई दोनों दोनों का वैल्यू किस में, नेगेटिव में। उसके बाद जो लास्ट प्लेन आता है जो वाई और वाई, एक्स और वाई डैश के बीच का होता है, इसको बोलते हैं हम चौथा कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या, फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू तो किसमें होगा, एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव में होगा, लेकिन वाई का वैल्यू नेगेटिव में। अब देखो वाई का वैल्यू नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव कैसे, देखो एक्स जीरो से जाएगा, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में गया, और जीरो से एक वाई का वैल्यू किसमें गया, नेगेटिव में गया। तो याद रखना जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव। उसके बाद जो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स वाई का वैल्यू दोनों नेगेटिव, और जो चौथा कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव में होगा, लेकिन वाई का वैल्यू किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। बस इतना तुमको याद रखना है। ठीक, और ओरिजिन जो होता है उसका कोऑर्डिनेट जीरो और जीरो होता है। ठीक, अच्छा अब देखो, अब हम देते हैं यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच। ठीक है, इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस पाँच। ठीक, उसके बाद और एक, दो, तीन, चार, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ, हम तुमको यहाँ पे एक पॉइंट दिए पी, अगर हम पूछे इसका कोऑर्डिनेट बताओ तो कितना बताओगे, मतलब कोऑर्डिनेट तब, हाँ मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट बताओ। एक्स हो गया 3 और हाँ, एक्स हो गया, वाई हो गया 3 और एक्स हो गया -4। हाँ एक्स कितना, -4, वाई कितना, 3। ठीक है, अच्छा चलो ठीक, हम बोले कि कोई कोऑर्डिनेट दिया क्यू का कोऑर्डिनेट, ठीक, और उसमें एक्स बराबर है 2 और वाई बराबर है -3। तो हो जाएगा फाइन। कहाँ पे फाइंड करोगे बताओ, किसमें, अब पहले बताओ किस में जाएगा, ये जाएगा नीचे वाले में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड में जाएगा। अच्छा फोर्थ क्वाड में जाएगा तो हम क्या, एक्स बराबर कितना, 2, तो इधर ओरिजिन से 2, 1 और 2। ठीक, और वाई बराबर कितना दिया, वाई बराबर -3 दिया, मतलब वाई बराबर 1, 2 और 3, -3 यहाँ पे। अब -3 से आगे एक्स की तरफ बढ़ो, और 2 को कहा, वाई की तरफ बढ़ाओ, जहां पे कट जाएगा वहीं होगा वो क्यू पॉइंट। अब समझ में आया, समझ गए। अच्छा तुमको एच डब्ल्यू में क्या करना है, तो हम 4-5 कोऑर्डिनेट देते हैं, उस कोऑर्डिनेट को एच डब्ल्यू में कल बना के लाओगे। ठीक है, ऐसे बना लेना फिगर। ठीक है, और उस कोऑर्डिनेट को दिखा के आओगे, ई कोऑर्डिनेट इस पे होगा, ई कोऑर्डिनेट इस पे होगा, जैसे हम दिए तुमको ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट दिए 4, -5, -1, 0, -5, -6, -2, +1, 5, 5, 0, 0, ये वाला पॉइंट तुमको इस एक्स वाई प्लेन पे लेके आना है। ठीक है, समझ में आया। तो अभी वीडियो चल रहा है, ठीक, मिटाएं इसको हम, बस यहाँ पे इतना ही जानना था। अगर हम, अच्छा एक और बात जान लो, कि अगर हम बोलें कि इस एक्स वाई प्लेन जो है, इस एक्स वाई प्लेन का रियल मीनिंग क्या होता है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट का रियल मीनिंग क्या होगा, तो कैसे बताओगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। जैसे हम दिए तुमको एक पॉइंट यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिए, हम इसको बोल दे क्या, जेड बोल दिया। ठीक है, और ये जेड जो है 3 है और जेड जो है 3 है, मतलब इसमें एक्स बराबर क्या, एक्स बराबर 2 है और वाई बराबर 3 है। तो इसका इस कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होगा, मतलब ये जेड जो कोऑर्डिनेट है इसका मीनिंग क्या होगा।
हाँ, मतलब बोले कि एक्स वाई प्लेन में ये जो जेड पॉइंट है, इस पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होगा, क्या दिखाता है? 2 और 3 क्या दिखा रहा है, यही पूछना है तुमसे, नहीं समझ में आ रहा तो देखो 2 और 3 एक्स और वाई को दिखा रहा है, ठीक। तो इस 2 का मतलब होता है कि ये जो एक्स, ये जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे वाई से कितना दूरी पे है, मतलब ये जो एक्स दिखाता है, वाई, एक्स दिखाता है वाई का जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस दिया वो वाई से कितने दूरी पे है। एक्स क्या दिखाता है, वाई से दूरी दिखाता है, एक्स क्या दिखाता है, वाई से दूरी दिखाता है, उस कोऑर्डिनेट का वाई से दूरी दिखाता है, और वाई क्या दिखाता है, तो उस कोऑर्डिनेट का एक्स से दूरी दिखाता है। जैसे देखो अगर हम क्या बोले, ये 2 है, मतलब एक्स बराबर 2 है, तो इस वाई एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो इस वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट कितना दूरी पे है, ये वाला पॉइंट इस वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो कितना दूरी पे है, तो 2 यूनिट दूरी पे है, 2 यूनिट दूरी पे है। अगर वहीं बोले कि ये जो वाई बराबर 3 है, तो ये जो वाई बराबर 3 है, वाई का कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट जेड का वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट दिखाता है कि ये जो वाई कोऑर्डिनेट, जेड का वाई कोऑर्डिनेट एक्स से कितना दूरी पे है, एक्स से कितना दूरी पे है, समझ में आया? मतलब इसका मतलब हुआ एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिखाएगा, वाई का डिस्टेंस दिखाएगा, क्या दिखाएगा, वाई का डिस्टेंस दिखाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या दिखाएगा, एक्स का डिस्टेंस दिखाएगा, याद रखना, ठीक है। समझ में आया? बस इतना थ्योरी था, ये थ्योरी इसका खत्म हुआ, इसका जो थ्योरी है 3.2 का थ्योरी खत्म हुआ। अब से यहाँ से क्या, तो यहाँ से तुमको 1.2 का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा इस पे समझना पड़ेगा तुमको। ये वाला हम जब क्वेश्चन जब हम देंगे ना इसका पीडीएफ में, तो ये वाला हम पीडीएफ में लगा देंगे, अभी समझा देते हैं, इसको हम पीडीएफ में अटैच कर देंगे। किताब देना। अब देखो 1.2 में जो क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है, उसका सबसे पहले उसका ऊपर का मतलब एक घर दिया, एक रूम दिया है, और उसके बगल में बाथरूम है। अब बोला इस बाथरूम में कुछ कुछ पॉइंट दिया है, कुछ कुछ टेबल कुर्सी सब दिया, बोला है कि इसका कोऑर्डिनेट सबका ये सबको बताना है। तो जो पहला है बोल रहा है ऑन अ ग्राफ शीट, ऑन मतलब इसको क्या करना है, पहले ग्राफ शीट पे, मतलब एक ग्राफ पे क्या करना है, जैसे जैसे हम इसको इसको हम इस ग्राफ पे क्या किए, हम इसको इसको इस ग्राफ पे हम क्या किए हैं, ठीक है। बोला है कि पहले क्या करना है, उस रूम को इस एक ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। किस वाले रूम को, इस वाले रूम को, इस वाले रूम का क्या करना है, एक ग्राफ पे दिखाना है। और फिर बोला ग्राफ पे दिखाने के बाद, ग्राफ पे दिखाने के बाद जो क्वेश्चन है इसमें उसका आंसर बताना है, ठीक। तो हम क्या किए हैं, इसको हम ग्राफ पे दिखा दिए हैं, इसको हम ग्राफ पे, इसको हम ग्राफ पे दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसको ग्राफ पे दिखाने के बाद, इसको ग्राफ पे दिखाने के बाद जो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है इसको ग्राफ दिखाए हैं, मतलब देखो क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है कि ऑन अ ग्राफ शीट मार्क अप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बता दिए। फिर बोल रहा है दी ओरिजिन ओ, ठीक, जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कटेगा ओरिजिन ओ होगा, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0।
फिर बोल रहा है पॉइंट फ्रॉम, मतलब उसमें कुछ पॉइंट दिया है। पहला पहला जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -70 दिया है, दूसरा उसके बाद दूसरा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 13 और 0 दिया है। ये किस पे है? एक्स, बोला है कि ई एक्स एक्सिस पे है। फिर उसके बाद बोला है कि जो तीसरा कोऑर्डिनेट है 0 और -15 है, और जो चौथा कोऑर्डिनेट है, जो चौथा पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है 0 और 12 है। अब बोला है कि ये जो 0 और -15 और 0 और 12 है, ये किस पे है? ये वाई एक्सिस पे है। ठीक, अब बोल रहा है क्या कि जो इसमें 1 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा? 1 यूनिट को दिखाएगा। ठीक, मतलब 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर दिखाएगा, मतलब इसको ग्राफ पेपर पे कर देना है। बोला है कि ये 15.1.5 फिगर है, इस फिगर से, और उसके बाद बोल रहा है कि नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका इस फिगर से आंसर दीजिए। ठीक, जो पहला क्वेश्चन है, क्या जो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि रेयांश रूम, ये जो ऊपर वाला है ना, ये जो कोऑर्डिनेट दिखाए हम, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक, और ये वाला सब कोऑर्डिनेट हम दिखा दिए हैं। बोला है कि जो रेयांश का रूम है, क्या जो रेयांश का रूम है, इसका कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं। ठीक है, इस पे बना दे क्या? इस बना देते हैं। मतलब बोला क्या कि ई एक्स एक्सिस और ई वाई एक्सिस है। ठीक है, इस पे बोला कि इस पे ना बहुत सारा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस पे बहुत सारा पी क्यू आर एस, मतलब बहुत सारा कुछ 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 रूम बनाया और बोला। ठीक, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि प्लेस अ रेयांश रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ द फीट एट द पॉइंट इतना इतना इतना, मतलब बोला कि इस ये पूरा रूम, ये कमरा, ये जो पूरा है एक कमरा है। ठीक है, बाथरूम वाथरूम अटैच है। बोला कि इसके कमरा में एक टेबल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक टेबल रखा हुआ है। उस टेबल का जो कोऑर्डिनेट दिया, कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया 8-9, मतलब टेबल के फीट का मतलब उसके पैर का, 4 पैर होता है उसमें 3 पैर का कोऑर्डिनेट दे दिया। दिया क्या? 8-9, 11-9 और 11 और 7। ठीक है, कोऑर्डिनेट दे दिया। और फिर उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, मतलब अब बताइए जो चौथा फुट है, जो चौथा फुट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक, देखो यहाँ पे बना दिए हैं, जो पीडीएफ डालेंगे तुमको यहाँ पे है। क्या बोला कि जो टेबल है, टेबल यही है, पहला पहला दूसरा और तीसरा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है इसके टेबल का। ठीक है, ठीक है। ठीक, ये क्या बोला? ये जो ए है पहला है, बी दूसरा है और सी तीसरा है, उसके बाद इसका डी पॉइंट जो ढूंढना है। ठीक, इसको हमको क्या करना है? ढूंढना है। ठीक, तो इसको ढूंढने के लिए सब, अगर तुम ग्राफ पेपर पे ये जो तीनों टेबल का तुम जब ग्राफ पेपर पे डाल देते हो, तो उसके बाद देखो इसमें क्या, इसमें ग्राफ में, इसमें क्वेश्चन डिस्टेंस कन्वर्ट नहीं बिठाना है। इसमें क्या करना है? ग्राफ पेपर, पहले ग्राफ पेपर पे बनाना है, और ग्राफ पेपर बनाने के बाद इसका जो अच्छा, एक और बात इसमें तुमको जानना पड़ेगा। कैसा बोला है? क्या रेक्टेंगुलर शेप का टेबल, कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप का है। अच्छा, एक बात बताओ, जब टेबल रेक्टेंगुलर शेप का होगा, टेबल कैसा होगा? रेक्टेंगुलर शेप का होगा, तो क्या होगा? ऐसा ही होगा ना। और उसमें 3 का क्या दिया? दे दिया कोऑर्डिनेट। जो चौथा कोऑर्डिनेट होगा, अगर रेक्टेंगुलर शेप का है, तो क्या ये जो चौथा कोऑर्डिनेट है यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको मिलाएंगे तो रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर में क्या होता है? जो सामने सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है और इक्वल होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना, तुम इसका ग्राफ पेपर पे इस तीनों पॉइंट को क्या करना? डाल देना। और तीनों पॉइंट को डालने के बाद अब जहां पे आएगा इस तीनों पॉइंट को क्या करना? तीनों पॉइंट को उसके बाद मिला देना। तीनों पॉइंट को क्या करना? मिला देना। और मिलाने के बाद क्या करना है तुमको? मिलाने के बाद अब इससे आगे बढ़ना है। क्या? इससे आगे बढ़ना एकदम स्ट्रेट। ठीक, और उसके बाद ऊपर से इससे आगे बढ़ना है। ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को करना है? काट देना एकदम स्ट्रेट। तो जहां पे एक्स कटेगा, जहां पे ये जो वाई कटा, तो इस डी का कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पे कटा 7 पे कटा। ठीक, 7 नहीं, मान लो यहाँ पे 3 पे कटा है, तो ये जो y का कोऑर्डिनेट होगा 3 होगा। मान लो यहाँ पे 2 पे कटा है, तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा
2 होगा। ठीक, ग्राफ पे पैसे बनाओगे, पहले ग्राफ पे हम कल देखेंगे। ठीक, पहले बना के लाओगे, उसके बाद हम इसका ग्राफ में करके और डाल देंगे। ठीक, तो तुम कल बना के लाओगे, पहले तीनों को बैठाओगे, चौथा अपने आप तुमसे निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इज दिस गुड स्पॉट फॉर अ टेबल। तो इस सब क्वेश्चन का तुम बोल देना हाँ सही स्पॉट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, उसके बाद फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द वाइड ऑफ टेबल, द लेंथ यू कैन मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब देखो क्या बोल रहा है कि इसका ना, इस टेबल का आप लंबाई कितना और चौड़ाई कितना है ये बताइए। इस टेबल का कितना लंबाई कितना और चौड़ाई कितना। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, जो इसका जो डी का जो डिस्टेंस आएगा, जो डी का डिस्टेंस आएगा 8 और 7 आएगा। क्या आएगा? 8 और डी का जो डिस्टेंस है 8 और 7 आएगा। ठीक है, इसमें एक जब तुम करोगे तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला तुमको लगाना है। जो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 8 और 9 है। उसके बाद बी का 11 और 8 9 11 9 और 7 9। ए का 8 9, इसका 11 9 और इसका 7 9। ठीक, अब लास्ट में जो यहाँ पे दिया 3 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल एंड द लेंथ, मतलब उसका विड्थ और लेंथ निकालना है। और फिर उसके बाद फिर बोल रहा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द, मतलब टेबल का हाइट भी आप निकाल सकते हो क्या? टेबल का हाइट हम नहीं निकाल सकते हैं, इसका लेंथ और विड्थ निकाल सकते हैं। लेंथ क्या मतलब? इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस। अगर इसको अगर चौड़ाई मानते हैं तो इसको लंबाई मानना पड़ेगा, अगर इसको लंबाई मानते हैं तो इसको चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी है, तो ए बी यहाँ पे डी है, तो अगर एडी को क्या मानते हैं? एडी को हम मानते हैं ब्रीथ, तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, बैठा के निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं हम बताएं या फिर निकाल के दिखाएं? निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या, इसका अगर लेंथ मान, अगर बी को, अगर एडी को क्या मान लिया? ब्रीथ मान लिया, तो इसको हमको लेंथ मानना पड़ेगा। तो क्या डी क्या था? ए बी और ई सी था, तो जो लेंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। मतलब डीसी क्या? डीसी लेंथ है, तो इसका भी फॉर्मूला यही लग जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो कौन, अच्छा निकाल के दिखाते हैं चलो। अगर एडी ए से डी तक डिस्टेंस निकालते हो तो ई वाला x है और ई वाला y है, और ई वाला क्या है? x और ई वाला y है। ठीक, तो क्या ई x1 ई y1 हो जाएगा, ई x2 और ई y2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब x2 माइनस y2 करना है, तो ये हम x2 कितना है? यहाँ पे x2 8 है और यहाँ भी 8 है, तो 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर क्या है? प्लस है तो बीच में प्लस। अब देखो y2 माइनस y1 कितना है? यहाँ पे 7 है और y2 यहाँ पे कितना है? 9 है। ठीक, तो प्लस 7 माइनस 9 का स्क्वायर, इसका क्या? रूट अंडर। ठीक, अब बताओ यहाँ पे 8 माइनस 8 जीरो, और यहाँ पे प्लस 7, यहाँ पे देखो 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा? 2 यूनिट। 4 का स्क्वायर, 4 का अगर रूट करोगे तो कितना? 2 आता है, तो कितना? 2 यूनिट्स। अब तो बोल रहा है कि इसका जो चौड़ाई है, इसका जो चौड़ाई है कितना है? 2 यूनिट है। चौड़ाई कितना है? 2 यूनिट है। अच्छा चौड़ाई किस पे है? वाई एक्सिस पे है कि नहीं? वाई एक्सिस पे है कि नहीं? अच्छा क्या बोला? तो वाई एक्सिस पे एक जगह 7 और एक जगह कितना? 9, एक जगह 7 और एक जगह 9। तो बताओ हम एक्स एक्सिस जो चौड़ाई देख रहे हैं, तो अगर चौड़ाई वाई एक्सिस पे तो हम तो वाई को ही देखेंगे, एक्स को देखेंगे ही नहीं। तो क्या है? यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 9 है। तो बताओ 7 और 9 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 7 से 9 तक जाने के बाद 2 ही, तो इसका क्या निकला? 2 निकल गया। वैसा ही ई वाला निकाल लोगे। जरूरी उतना इक्वेशन करना ही पड़ेगा। जरूरी उतना ई वाला पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर। हाँ तुम डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्ट कर सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है
उसके बाद बोल रहा है कि इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम विल बी wardrobe आर दे चेंज यू वुड सजेस्ट, मतलब ये भी बोल रहा है क्या कि जो बाथरूम का डोर है वो लंबा है चौड़ा है, वो जो बगल में जो वार्डरूम है उसमें टच तो नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, क्या करोगे, ये लैंग्वेज में है नहीं कर रहा है, ठीक, डायरेक्ट नॉर्मल हाँ डायरेक्ट नो नहीं कर रहा है, बस बात खत्म, ठीक। उसके बाद देखो अब बोल रहा है लुक एट द रियांस बाथरूम, अब रियांस का बाथरूम देखना है, ठीक है अगर बाथरूम होकर गीजर तो सब कुछ देखो यार, ठीक। बोल रहा है लुक एट द रियांस बाथरूम, बोल रहा है व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स, इतना इतना एंड इतना है द बाथरूम। अब देखो इसके बाथरूम में जब तुम इसका जब ग्राफ बनाओगे इसका ग्राफ, तो इसका बाथरूम कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, तो इसका बाथरूम का जो पी का कॉर्नर है -6 पे, कहाँ पे है -6, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये जो यहाँ पे एक्स वाई का इसका निकाल लो, फिर आर का आर पे आर जहाँ जाएगा उसका निकाल लो, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद जो एफ है एफ जहाँ जाएगा उसका निकाल लो, और यहाँ पे जो एक एक कोऑर्डिनेट तो 0 0 रहेगा ही, क्योंकि ये जीरो पे है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, तो ये तो 0 रहेगा। अब यहाँ पे जो एफ पॉइंट है एक्स में तो बढ़ रहा है, देखो वाई की तरफ तो बढ़ रहा है, मतलब एक्स एक्स से डिस्टेंस से दूर जा रहा है, लेकिन इधर तो नहीं जा रहा है, वाई एक्स के मतलब एक्स के एक्सिस पे तो नहीं बढ़ रहा है, तो वाई एक्स बराबर 0 वाई बराबर यहाँ पे कितना है 8 है तो 8, 9 है तो 9, ठीक। जब तुम ग्राफ पेपर पे डालोगे ना तो इसका जो है निकल जाएगा, इसका जो बाथरूम का है जहाँ पे पॉइंट जाएगा वो निकल जाएगा, ठीक। अच्छा उसके बाद फिर इसमें मतलब ये कुछ नहीं है, इसमें जो लैंग्वेज वैंग्वेज दिया है, अब ग्राफ पेपर बनाने के बाद ग्राफ ग्राफ बनाना तो सिखा दिए हैं, कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक। तो ग्राफ बना के कल हमको ग्राफ पे बना के लाना है, ग्राफ पेपर पे, हाँ ग्राफ पेपर पे, बुक में बना सकते हाँ बुक में पीछे ग्राफ दिए हुए हैं, पीछे ग्राफ यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन देखो ये क्या दिए यहाँ पे जो ग्राफ दिए हुए हैं ना इसमें नहीं हटेगा, बहुत छोटा में दे दिए, अगर तुम ग्राफ खरीदना चाहो तो 10-12 रुपए में देता है बाहर, हाँ तो खरीद लेना, जाना खरीद लेना, और उस पर तुम अगर बनाओगे तो तुमको ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बाद वाला जो है वो भी ग्राफे पे वो भी ग्राफे का ही है, समझ में आया। अब देखो उसके बाद क्या इसी में बोला व्हाट इज द शेप ऑफ द शावर एरिया, इतना शावर एरिया SHWR इज रेयांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर, ठीक है इसका इस शावर है, इसका क्या है शावर है, इसका W का H का एस का और आर का कॉर्नर जो कॉर्नर है इसका कोऑर्डिनेट दिखाना है, तो इसको दिखाई दोगे कोऑर्डिनेट एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट हुआ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई, मतलब एक्स पे कितना दूर गया वाई पे कितना दूर गया, ये तो हम दिखाना सिखा दिए हैं, ठीक। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या कि मार्क द 3 into 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 feet into 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेस, मतलब इसमें भी क्या इसमें भी स्पेस दिखाना है, देखो इसके साथ साथ तुम ना क्या बोला है कि इसमें ना हम क्या रखना है, हमको हमको ना वॉश बेसिन लगाना है, क्या लगाना है वॉश बेसिन और टॉयलेट, मतलब इस रूम में ये जो पूरा रूम है, ये पूरा जो रूम है, जैसे हम यहाँ पे ये जो रूम बना, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो रूम बना, इस रूम में हमको कहीं भी एक वॉश बेसिन लगाना है और एक कॉर्नर लगाना है, तो तुम अपने हिसाब से मतलब इसमें कोई यहाँ पे लगाएगा, कोई यहाँ पे लगा सकता है, कोई यहाँ पे लगा सकता है, कोई यहाँ पे, कोई बीच में लगा सकता है, मतलब इसमें क्या दिखाना है कि इसमें हजारों पॉसिबिलिटी हो सकता है, हम बीच में लगाना चाहे तो बीच का जो एथी होगा वो अलग होगा, अगर कोना पे रखना चाहे टॉयलेट तो अलग होगा, यहाँ पे रखना चाहे तो अलग होगा, और यहाँ पे रखना चाहे तो अलग होगा, इसमें 4-5 पॉसिबिलिटी बाहर आके निकल सकता है, ठीक है। अब देखो तो इसको अपने हिसाब से सेट करना, देखो हम जब इस क्वेश्चन को देख रहे थे तो इसको हम अपने हिसाब से सेट कर दिए हैं, अलग एक पॉसिबिलिटी और दूसरा पॉसिबिलिटी हम क्या किए हैं 7-2 पे, दूसरा कॉर्नर इतना पे, तीसरा कॉर्नर इतना पे, चौथा कॉर्नर इतना पे, पांचवा मतलब उसके बाद टॉयलेट का जो पॉसिबिलिटी जो है यहाँ ऐसे ऐसे निकाल दिए हैं, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, इसको ना हम PDF बना के भेज देंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है कुछ नहीं है, हाँ इसके बाद जो यहाँ पे आएगा आगे आगे वाला जो ये जब चैप्टर ही खत्म हो जाएगा 1.2 खत्म हो जाएगा, तो 1.2 खत्म होने के बाद जो ई वाला जो है ना एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, ई वाला में है दमदार क्वेश्चन, अगर बोलोगे तो पढ़ाएंगे, नहीं बोलोगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक ठीक है नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका वीडियो हम बना के और इस पे बना के और डाल देंगे, ठीक है, मतलब तुम देखना हो तो देखते रहना, नहीं देखना हो तो छोड़ देना,
ठीक, अब देखो तो 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस पॉइंट और कॉर्नर ये सब जानना है। अब फिर बोल रहा है कि अदर रूम इन दी हाउसेस, मतलब अब बोला है क्या, इसमें ई थोड़ा सा समझने वाला है। बोला है कि जो वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, सॉरी ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या -6 है और यहाँ पे क्या है 12 है। ठीक, तो बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे एक रूम दिए हुए हैं, नीचे क्या दिए हुए हैं, एक रूम दिए हुए हैं। अब बोला कि ये जो -6 से लेकर ये 18 फीट का है, कितने फीट का है, 18 फीट का है। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया, मान लो उस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। बोला कि ये जो है कौन सा पॉइंट है, पी और ए पॉइंट है, इधर पी और इधर है। हाँ देखो इस पॉइंट को क्या बोला है, इस 6 को बोला है पी और इसको क्या बोला है, इसको बोला है ए। ठीक है, अब बोला है क्या कि ये जो रूम है, एक एक्स्ट्रा रूम, इसको डाइनिंग रूम बोला है। ये डाइनिंग रूम ऊपर वाई एक्स एक्सिस पे पी से लेकर ए तक फैला हुआ है। और जो पी का जो कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे पी का एक्स कोऑर्डिनेट वो है -6, और जो पी का जो इस साइड जो पॉजिटिव है, ए का जो एक्स जो ए है, इस ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये है क्या 12। ठीक, बोला तो यहाँ से यहाँ तक फैले हुआ, तो इसका अगर डिस्टेंस निकालोगे तो कितना 18 आ जाता है, कितना आ जाता है 18 फीट आ जाता है। देखो 12, यहाँ से 0 से लेके 12 तक 12, यहाँ से 0 से लेके -6 तक, तो बीच का डिस्टेंस तो नेगेटिव में नहीं होता है ना, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। आप जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव को हम पॉजिटिव करके जोड़ेंगे। डिस्टेंस को अगर किसी चीज का डिस्टेंस पूछे ना, तो कोई भी चीज का डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं जाता है, याद रखना। ठीक है, अगर बोले कि इस पे ट्रेन जा रहा है, यहाँ से चला पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव गया, तो जो डिस्टेंस चलेगा वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, उसको हम घटाएंगे नहीं, डिस्टेंस को हम जोड़ते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब देखो तो क्या बोला कि पी से लेकर ए तक फैला हुआ है, तो ए का जो लंबाई है, इस रूम का जो लंबाई है कितना हो जाएगा 18 फीट का हो जाएगा। अब फिर क्या बोला कि इसका जो चौड़ाई है, 15 फीट का है, इसका वाइड, इसका जो वाइड है कितना, इसका जो वाइड है कितना है, इसका वाइड 15 फीट का है। इसका वाइड कितना है, मतलब इसका जो चौड़ाई है कितना है 15, मतलब यहाँ तक गया है 15 तक गया है। कहाँ तक गया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक कहाँ तक गया है 15 तक गया है। ठीक है, फिर इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसका एक स्केच बनाइए। देखो यहाँ पे हम बना दिए हैं, क्या करना है, इसका एक स्केच बनाइए। देखो हम यहाँ पे स्केच बना दिए हैं, यहाँ पे -6, ठीक, देखो यहाँ पे -6, यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे -6, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -6, -6 है, यहाँ पे दिख रहा है -6 का। अब देखो इस साइड क्या, इस साइड बोला क्या, इस साइड बोला जो ई जो कौन सा ए पॉइंट है, ई क्या कहाँ पे है 12 पे है, कहाँ पे है 12 पे है। ठीक, उसके बाद क्या बोला था, यहाँ से यहाँ तक का बीच बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 फीट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला कि फिर इसका जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई ई क्या है 15 है, क्या इसका चौड़ाई कितना है 15 फीट का है। तो चौड़ाई किसमें जाएगा नेगेटिव में, इसे देखो यहाँ पे हम नेगेटिव, यहाँ पे जो ई वाला वाई जाएगा ना, ई वाला वाई किसमें जाएगा नेगेटिव में जाएगा। समझ में आया, इसे वाई जाएगा किसमें जाएगा नेगेटिव में जाएगा, तो ई नेगेटिव कहाँ तक 15 तक, इसका वाई कितना 15 तक। तो स्केच बनाने के लिए बोला है, तो यही स्केच बनेगा इसका। ठीक, समझ में आया, इसका स्केच कैसे बनेगा, सेम टू सेम ऐसा स्केच बनेगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो फिर एक और क्या बताया है इसमें, एक और बोला है कि प्लेस द रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब क्या बोला है कि इसके बीच में ना, इसके बीच में एकदम बीचों बीच, इसके 5 फीट 3 इंच, इसके एकदम ये जो डाइनिंग रूम है ना, ये डाइनिंग रूम, इस डाइनिंग रूम के बीचों बीच क्या, डाइनिंग रूम के बीचों बीच एकदम बीच, मतलब यहाँ से भी डिस्टेंस सेम, नीचे से भी डिस्टेंस सेम, इधर से भी सेम, और इधर एकदम बीच में लगा रहे हैं। क्या एकदम हम इसके बीच में, क्या इसके बीच में हम एकदम एक डाइनिंग टेबल लगा, क्या लगा रहे हैं, क्या एकदम इसके बीचों बीच एक हम डाइनिंग टेबल लगा रहे हैं। अब बोल रहा है कि 3 फीट और लंबाई इसका
इसका जो किस टाइप रेक्टेंगुलर टाइप का है, और इसका जो चौड़ाई है वो 5 फीट का है और जो लंबाई है वो 3 फीट का है। कितना चौड़ाई 5 फीट और लंबाई कितना 3 फीट का है। आज एकदम इसके बीचों बीच रख रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट आप बता दीजिए, स्केच बना दीजिए। समझ में आया? तो ये कुछ नहीं, हम ये बना दिए, हम ये वाला भेज देंगे, बस सेम टू सेम कर लेना। ठीक, कितना मिनट का हुआ?